शहर जाने के लिए पैसे भी नहीं थे। 3 महीने से विजय ने पैसे भेजे ही कहाँ थे। विजय हर बार यही कहता कि फैक्ट्री घाटे में चल रही है, इसलिए तनख्वाह नहीं मिली। किसी तरह घर के खर्च से बचाकर 1500 रुपए बचा पाई थी। वह उन्हीं पैसों को लेकर अपने बूढ़े सास ससुर को अकेला छोड़कर विजय का दिया हुआ पता ढूंढते ढूंढते विजय के पास पहुंच गई और बोली। अरे, मैं तो बहुत घबरा गई थी, इसलिए फोन सुनते ही माँ बाबूजी को अकेला छोड़कर दौड़ी चली आई। अच्छा, अ, ये बताओ, अब कैसे हो? दवाई गोली ली या नहीं? विजय ने कुछ बोलना चाहा, मगर मीनल समझ नहीं पाई। घबरा कर मीनल ने उसे उठाने की कोशिश की, मगर वह पीछे लुढ़क गया। दरअसल उसे बुखार नहीं हुआ था, बल्कि लकवा मार गया था। उसके आधे शरीर ने काम करना बंद कर दिया। हाय, हे भगवान, ये आपको क्या हो गया? आप बोल क्यों नहीं पा रहे? आप बैठ क्यों नहीं पा रहे? मीनल विजय की हालत देखकर रोने लगी। उसके रोने की आवाज सुनकर मकान मालकिन दया बाहर आई और बोली। बहू, मैंने ही अपने बेटे से फोन कराया था। विजय की 3 दिन से हालत बहुत खराब थी। किसी ने बताया कि जिस जगह ये सीमेंट के बोरे उठाता था ना, वहां किसी से झड़प हो गई और मालिक ने इसे धक्के देकर भगा दिया। शायद इसी चिंता से इसका बीपी बढ़ गया और इसे लकवा मार गया। मीनल रोते हुए बोली। क्या आप सीमेंट के बोरे ढोते थे? लेकिन आप तो कहते थे कि मैं शहर की किसी फैक्ट्री में लिखाई पढ़ाई का काम करता हूँ। आप हमारे लिए कितना कुछ करते रहे और मुझे बताया भी नहीं। बहू, अब ये सब छोड़ो और इसका इलाज कराओ। 3 महीने से इसने कोठरी का किराया भी नहीं दिया है। ये सुनते ही मीनल परेशान हो गई। अब वह कहाँ से किराया देगी और कहाँ से विजय का इलाज कराएगी? अभी तो उसके पास केवल 1000 रुपए बचे हैं। इतना पैसा वह कहाँ से लाएगी? मीनल ने पहले विजय के कपड़े बदले, उसके बाद उस छोटी सी कोठरी की सफाई करी। कहते थे बहुत बड़े कमरे में रहता हूँ, रसोई अलग है, एक कमरा मेहमानों के लिए है। कितना झूठ बोलते थे आप। इस कोठरी में सही से पैर भी ना फैले। शादी के 2 साल भी मेरे साथ नहीं रहे, बस शहर की तरफ भागते रहे, वो भी मजदूरी करने। इससे तो हमारा गांव ही अच्छा था, वहीं रहते और आराम से दोनों मटर की खेती करते। शाम हो गई, भूख भी लगने लगी थी, लेकिन खाने में क्या बनाए? विजय से पूछा तो उसने ना में गर्दन हिला दी। सामान ढूंढने पर खाने के नाम पर कुछ चावल और एक लिफाफे में मटर दिखाई पड़ी। उसने सोचा कि और कुछ तो है नहीं, मटर पुलाव ही बना लूं। मीनल आंखों में आंसू भरते हुए बोली। सोचा था दफ्तर में बैठते होंगे, कितनी बार कहा मुझे भी साथ ले चलो, पर नहीं। हमेशा कहते थे कई लड़के साथ रहते हैं, तुम वहां क्या करोगी? मैं ना जानती थी कि इतनी तंगी में गुजर कर रहे हो। मीनल मटर पुलाव थाली में डालकर विजय को खिलाने बैठी ही थी कि विजय के कुछ दोस्त उसका हालचाल पूछने आ गए। विजय ने उन्हें बैठने का इशारा किया। वो लोग बैठ गए। भाभी जी, अच्छा हुआ आप आ गई। ऐसे में विजय को सहारे की बहुत ज़रूरत है। विजय हमारा बहुत अच्छा दोस्त है। अगर आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो हमें बता दीजिएगा। भाई साहब, जरूरत तो बहुत है, यहाँ घर में कुछ नहीं है। मेरे पास भी इतने पैसे नहीं हैं कि इन्हें गांव वापस ले जा सकूं। वहां रहती तो कोई पड़ोसी या रिश्तेदार मदद कर ही देता। अब यहाँ आखिर मैं अकेली क्या करूंगी? भाभी जी, आप चिंता मत कीजिए। हमसे जितना होगा हम मदद करेंगे। बस विजय जल्दी से अच्छा हो जाए। विजय ने मटर पुलाव की थाली की तरफ खाने के लिए इशारा किया। दोस्त ने कहा। अरे नहीं भाई, बस तुम जल्दी से अच्छे हो जाओ, फिर हम सब मिलकर भाभी के हाथ का खाना खाएंगे। भाई साहब, चाय के लिए तो घर में दूध है न चीनी, लेकिन थोड़ी सी मटर पुलाव तो खाकर जानी ही पड़ेगी, वरना विजय को दुख होगा।
विजय ने हाँ में गर्दन हिलाई। अपने दोस्त की मजबूरी समझकर उन्होंने एक प्लेट से ही चावल खा लिए। खाने के बाद वो बोले, भाभी जी, ऐसा मटर पुलाव तो पूरे शहर में भी नहीं मिलेगा। सच में बहुत ही लाजवाब बनाया है आपने। भाभी जी, मेरा तो ये कहना है कि जब तक विजय भाई को आराम नहीं लगता तब तक आप मटर पुलाव बनाकर बेचना शुरू कर दो। सारे दोस्तों ने इस काम को करने के लिए मीनल का हौसला बढ़ाया। तो मीनल बोली, ठीक है, मैं कर तो लूंगी, लेकिन इस काम के लिए कहीं से पैसे भी आएंगे? भाभी जी, इस काम को शुरू करने के लिए हम चारों आपको हजार हजार रुपए दे देंगे। ये सुनकर मीनल रोने लगी और बोली, आप सब लोग कितने अच्छे हो। आप सबके एहसानों का बदला मैं कैसे चुकाऊंगी? दया उनकी बात सुनकर बोली, एहसान के बदले कभी कभी इन्हें भी मटर पुलाव खिला दिया करना। एहसान का हिसाब बराबर। और सुनो, कुछ बड़े बर्तन मेरे पास रखे हैं, चाहिए तो ले लेना। ये सुनकर सबके चेहरे पर मुस्कान आ गई। लेकिन विजय अब भी उदास था कि उसके होते हुए भी उसकी पत्नी पर सारी जिम्मेदारी आ पड़ी है। उसने मीनल से सारी बातें छिपा कर रखी थी, मगर आज उसके सामने सारी सच्चाई आ गई। मीनल को शहर की जानकारी नहीं थी, इसलिए वह दया के साथ जाकर मटर पुलाव का सामान खरीद लाई। मीनल विजय से बोली, आप चिंता ना करना जी, मैं बहुत जल्दी आपको ठीक करके अपने गांव वापस ले चलूंगी। विजय की आंखों से आंसू टपक गए। मीनल ने उसकी आंखें अपने दुपट्टे से पोंछकर उसे गले से लगा लिया। विजय के दोस्तों की मदद से मीनल ने अपना काम शुरू कर दिया। अभी ठेले की व्यवस्था तो थी नहीं, इसलिए उसने दया से एक मेज ली और उसी पर रखकर मटर पुलाव बेचनी शुरू कर दी। पहले दिन वह कम ही मटर पुलाव बना पाई थी, क्योंकि पैसे कम थे। लेकिन पहले ही दिन उसकी अच्छी बिक्री हुई और अगले दिन वह और ज्यादा मटर और चावल खरीद लाई। लोगों ने उसके बनाए गए मटर पुलाव की बहुत तारीफ करी। पैसे जमा होते ही वह पहले विजय को अस्पताल ले गई। डॉक्टर ने उसे 1 महीने की दवाई दे दी और कहा कि विजय बहुत जल्दी ही ठीक हो जाएगा। हे भगवान, बस ये जल्दी से अच्छे हो जाएं, वरना मैं इन्हें इस हाल में गांव कैसे लेकर जाऊंगी। अभी मुझे जब तक मटर पुलाव बेचने पड़ेंगे जब तक कि ये अच्छे नहीं हो जाते। अपनी मेहनत से मीनल दया और विजय के दोस्तों के पैसे लौटा चुकी थी। बस उम्मीद थी कि वह खूब मेहनत करे और अपने पति को ठीक करके गांव वापस ले जाए। और एक दिन उसका ये सपना भी पूरा हुआ। मीनल, देखो मैं बोल सकता हूँ, चल भी सकता हूँ। क्या? हे भगवान, आपने मेरी सुन ली। आज मैं बहुत खुश हूँ। आज मैं सबको मुफ्त में मटर पुलाव खिलाऊंगी। आप अच्छे हो गए, मेरे लिए इससे बढ़कर खुशी की बात क्या होगी? उस दिन मीनल ने सबको मुफ्त में ही मटर पुलाव खिलाई और लोग उसकी खुशी की वजह जानकर अपनी इच्छा से ही उसे जबरदस्ती पैसे भी दे गए। सुनिए, अब हमारे पास इतना पैसा है कि हम आराम से गांव पहुंच जाएंगे। यहाँ का कर्ज भी चुका दिया है। हाँ मीनल, अब हम गांव चलेंगे। तभी विजय के ठीक होने की खबर सुनकर उसके दोस्त उससे मिलने चले आए। ये सब बातें सुनकर वो बोले, ऐसे कैसे गांव चले जाओगे? जानते हो कुछ ही दिनों में भाभी का मटर पुलाव यहाँ कितना मशहूर हो गया है। अगर तुम लोग चले गए तो तुम्हारे ग्राहक कहाँ जाएंगे, बताओ। भाई साहब, मैं उन्हें अब यहाँ अकेले नहीं छोड़ सकती। गांव में हमारे बूढ़े माँ बाप राह देखते होंगे। हमारे वहाँ छोटा सा जमीन का टुकड़ा है। अब ये वहीं मटर की खेती करेंगे और मैं मटर पुलाव बनाकर बेचूंगी। ये सुनकर कोई कुछ नहीं कह सका। अगले दिन मीनल और विजय सबको धन्यवाद कहकर अपने गांव लौट गए और मीनल वहां पर ही मटर पुलाव बनाकर बेच